प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में सुख और दुख का आना और जाना लगा रहता है और कभी ऐसा नहीं कि हमेशा सुख ही सुख रहे या तो कभी केवल दुख ही दुख रहे। केवल दिन ही दिन नहीं, परंतु दिन के बाद रात भी आती है। रात समाप्त हो जाने के बाद फिर वही सुबह सवेरे सुखद समय आ जाता है। हम अपने समाचार पत्रों में से कुछ ऐसी बातें मेरी दृष्टि में आई जो मुझको कुछ सुखद बातें और कुछ दुखद बातें हैं, तो मेरी इच्छा हुई कि आपके साथ में उनको बांटूं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने रखता हूं कि राम मंदिर का निर्माण का आरंभ 5 अगस्त 2020 का दिन भारतवासियों के लिए एक अविस्मरणीय दिन होगा। जब मैं 6 तारीख के समाचार पत्रों में देखा कि अयोध्या में संपन्न भूमि पूजन की जो झलक दिखाई पड़ी, देखने मुझे बड़े आनंद का अनुभव हुआ। आखिर एक लंबी संघर्ष के बाद शांतिपूर्ण तरीके से श्री राम मंदिर के निर्माण की औपचारिक शुरुआत निर्धारित समय पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। मैं समझता हूं कि भूमि पूजन की सजावट कितना मनोहर रहा होगा, जो कि हम अपने समाचार पत्रों में ही देख करके हम ऐसा अंदाज करते हैं। यह घटना एक सौहार्द और एकता का प्रतीक बताया गया। भूमि पूजन के पूर्व मोदी जी को साष्टांग प्रणाम करते देखकर मुझे ऐसा लगा मानो सब भारतवासियों की ओर से उन्होंने संपूर्ण समर्पण का कार्य किया। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि देश में सौहार्द और एकता सदा बना रहे और इस मार्ग में जो मेहनत करते हैं, जो प्रयासरत हैं, उनके कामों में कोई रुकावट न आए। और इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम सब एक दूसरे के लिए निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करते रहें। ये उचित है कि आनंदित लोगों के साथ हम आनंद मनाएं और जो शोकित हैं उनके साथ शोक मनाएं। तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना स्वीकार करे कि सौहार्द और एकता हमारे देश में बनी रहे। दूसरा घटना जो मेरे दृष्टि में है वो आत्महत्या। कोरोना महामारी का कहर प्रतिदिन हमारे समाचार पत्रों में दर्शाया जा रहा है। सारे विश्व में महाक्लेश का से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सब देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई है और न केवल सब देशों की बल्कि परिवारों की भी अर्थव्यवस्था उसी रीति से बहुत कमज़ोर हो गई है। बहुतों की नौकरी समाप्त हो जाने के कारण असंख्य परिवार अभावग्रस्त हो गए हैं। तनावपूर्ण स्थिति के कारण प्रतिदिन 10 से 15 लोग, क्या छोटे क्या बड़े, आत्महत्या कर रहे हैं। अधिकांश किस कारण से हो रहा है उसका पता नहीं चलता। काश लोग उस प्रभु परमेश्वर को जानते जिसने उनकी सृष्टि की और उनकी आवश्यकता के अनुसार, सब आवश्यकता के अनुसार सहायता करने में जो सक्षम है। वो महान परमेश्वर को यदि वे जानते तो ऐसा नहीं करते। वह संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। संसार में भरोसेमंद और निस्वार्थ सहायक नहीं मिलते हैं, क्योंकि सब मनुष्य पापी हैं। परंतु अदृश्य प्रेमी परमेश्वर अति सहज से मिलने वाला प्रभु है। केवल हमारे लिए एक ही काम करना है कि हम एक बार रुककर
अपना जीवन प्रभु को अर्पित करें। एक बार परमेश्वर को मौका देना चाहिए और तब अवश्य मैं समझता हूँ कि वे अवश्य परमेश्वर के द्वारा वे संभाल दिए जाएंगे। वो कहता है, हे सब थके बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने ये भी कहा, संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम्हें बचाऊंगा। बस एक काम करना है, विश्वास में बने रहना। विश्वास करो कहता है। मनुष्यों पर विश्वास करने की अपेक्षा परमेश्वर पर विश्वास करना उत्तम है। एक बार वैसा करके देखिए। बाइबल कहता है कि तुम परख कर देखो परमेश्वर कितना भला है। और इसलिए हमारे लिए उनका वचन है, ढूंढो। उसने कहा कि ढूंढो तो तुम पाओगे। परमेश्वर बहुत आसानी से संकट के समय जरूर मिलते हैं, और जो लोग उसको ढूंढते हैं वे जीवन में लज्जित कभी नहीं होंगे और उनकी आवश्यकताएं हमेशा पूरी होती रहेंगी। तीसरी बात, प्राकृतिक आपदाएं। ऐसा प्रतीत होता है मानो 2020 का वर्ष हमें नींद से जागने के लिए दिया गया है। हम धन के लोभ में और जमाखोरी के जघन्य अपराध की नशा में सोए हुए हैं और अपने पड़ोसी दरिद्र भाई बहनों पर ध्यान नहीं करते हैं। और यही अपराध सोदोम और गमोरा शहरों की थी, जिसके विषय में हम अच्छी तरह जानते हैं कि प्रकृति ने उन्हें आकाश से आग गिरा कर जला दिया। आज समाचार पत्रों से हमें पता लगता है कैलिफोर्निया के जंगलों में 12,000 एकड़ जंगल में आग लगी है। रूस देश में 99,000 एकड़ जंगल में 197 से अधिक जगह पर फैल गई है। उसी रीति से ब्राजील में अमेज़न के जंगलों में जुलाई महीने में 1057 आग की घटनाएं घटी। 3069 वर्ग किलोमीटर जंगल नष्ट हो चुका। हम इन देशों के लिए विशेष प्रार्थना करना चाहिए हमें, कैलिफोर्निया के लिए, रूस देश के लिए और ब्राज़ील के लिए। परमेश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि कैलिफोर्निया में जो जंगल की आग शहरों तक पहुंच रही है और रूस देश में भी, और हजारों लाखों की संख्या में जो लोग अपने स्थान को छोड़कर बाहर दूसरे स्थान पर ले गए हैं, हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु इन पर दया कर और हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमारे देशों को तो अपने इस पृथ्वी को और पृथ्वी पर इन देशों को जहाँ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, हे प्रभु उनको तो चंगा कर दे। हमारे देश में भी बाढ़ के कारण मुंबई, असम, मेघालय और बिहार आदि प्रांतों में लाखों लोग बाढ़ से घिर गए हैं। घरों में बाढ़ का पानी तेज रफ्तार से घुस रहा है। हम जो ऊंचे पठार में रहते हैं, हमें बाढ़ का प्रकोप नहीं मालूम, लेकिन जब हम उसकी तस्वीर देखते हैं तब हम अंदाज कर सकते हैं कि ये कितनी भयावह है। घर के अंदर पानी घुस जाने से वे परिवार को कितनी तकलीफ होती है। लोगों की नींद हराम, सड़कों पर कीमती गाड़ियां जलमग्न हो गए हैं। यातायात की सारी सुविधाएं, उन सभी सुविधाओं से लोग वंचित हो गए हैं। इतनी अधिक दुखद बातें हैं जिसका हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। आइए हम इनको भी
हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें। हे प्रभु, प्रकृति आप ही के हाथ में है और बाढ़ के द्वारा जो जलमग्न हो गए हैं, प्रभु तेरी सृष्टि तकलीफ में है। हम तेरे उन प्रिय बच्चों को जो बाढ़ के कारण वे अभी मुसीबत में हैं, हम उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं। और जितने उनके सेवा के लिए जो सेवक काम कर रहे हैं, सामान पहुंचाने का काम और लोगों को बचाने का काम, प्रभु उन पर दया कर और उन्हें शक्ति दे। लेबनान के बेरूत के बंदरगाह क्षेत्र में 2750 टन विस्फोटक पदार्थ 6 वर्षों से पड़ा हुआ था। और ये विस्फोटक पदार्थ विशेष करके विस्फोटक बातों के लिए ही है, परंतु ये खाद के लिए भी काम में लाया जाता था। इसी सप्ताह बुधवार 5 अगस्त को एक अदृश्य शक्ति ने उसे छुआ और एक बड़े धमाके के साथ 10 किलोमीटर दूर तक की जमीन को झकझोर दिया। गगनचुंबी अट्टालिकाएं, ऊंची ऊंची सब बिल्डिंग्स हिल गईं और आकाश काला धुआं से भर गया। 100 से अधिक लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई और 4000 से अधिक लोग घायल पड़े हुए हैं। कई देशों के लोग सेवा करने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। आराम की जिंदगी हराम में बदल गई। रोना, चिल्लाना और आहें भरने के सिवा कोई दूसरा रास्ता दृष्टिगोचर नहीं होती। आइए हम इनको भी परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, तो अपने मनुष्यों के अपराधों को क्षमा करके आशीष दे कि वे तेरी ओर फिरें और जिनकी मृत्यु हो गई उनकी आत्मा तेरे पास आनंद मंगल में रहे। हमारी प्रार्थना इनके लिए प्रभु सुन ले और इनकी मदद कर दे। तेरी कृपा दृष्टि इन पर रहे। मैं समझता हूं कि ये सारी घटनाएं हमें एक बात सिखलाना चाहती हैं, और वो ये कि हम मनुष्यों को स्मरण करना चाहिए कि परमेश्वर अपनी पृथ्वी पर राज करता है। हम बिना परमेश्वर के जीवन नहीं व्यतीत कर सकेंगे। उसकी अवहेलना करके, उससे अलग होकर मनुष्य चैन से कभी जी नहीं सकता। हमारे जीवन की में शांति तभी मिलेगी जब हम उसके साथ रहेंगे। हमारे जीवन के सब परिस्थितियों पर उसी का राज है। स्वार्थी और दुराचारी मनुष्य घमंड में चूर होकर डंका पीटता प्रचार करता है कि ईश्वर नहीं है। बाइबल ने उन्हें मूर्ख कहा है। भजन संहिता 53:1। परमेश्वर की इच्छा है कि अब भी समय है कि मनुष्य उसकी ओर फिरे। परमेश्वर की एक ही इच्छा है। इतनी सारे ये सारी बातें हैं जो कि हमारे लिए एक ताड़ना की तरह है, और परमेश्वर की इच्छा यही है कि हमने जो उसको त्याग दिया है, हम उसकी ओर फिरें, उसको ढूंढें। कुछ पंक्तियों में कविता बोल रहा हूं, फिर भी तुम मेरी ओर नहीं लौटे। प्रभु की वाणी है, मैंने तुम्हारे नगरों में कोरोना का प्रकोप भेजा, बाढ़, आग और विस्फोट से तबाही भी भेजा। बाढ़ की तेज धार थी, अनुशासन की छड़ी, और आग, विस्फोट और धुएं थे यातना की घड़ी। फिर भी तुम मेरी ओर नहीं लौटे। प्रभु कहते हैं रोते रोते। धन्यवाद।